पर यहां पर एक सीधी सी बात है अशोक गहलोत साहब, ये फैसला है आपको लगता है दबाव में किया गया जी? ये जो कड़ियां हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, स्टे लगाने की बात हो रही थी पूर्णेश मोदी की तरफ, वकील अदालत में जज बदल जाता है तो तारीख फटाफट मिलने लगती हैं। बजट के पहले चरण में, बजट सत्र के पहले चरण में सवाल उठा दिए अडानी समूह को लेकर, तब ये कार्रवाई हुई। तो भाई ऊपरी अदालतें भी तो हैं, क्या आपको न्यायिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है? आप अपील कीजिए। अपील का पता नहीं लग रहा, 8 दिन हो गए वो फैसला आए हुए, 166 पन्नों का, आपकी भारी भरकम फौज जो है वकीलों की और धुरंधर है, वो अभी तक तर्जुमा नहीं कर पाए गुजराती से अंग्रेजी में। देखिए, ये तो उनकी लीगल जो एक्सपर्ट टीम है उसका काम है कि वो क्या उचित समझता है, समय वो तय करेंगे। वो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उनकी अप्रोच क्या, वो लीगल एक्सपर्ट टीम है, वही बता सकती है आपको। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा, मैं देश की आवाज बन करके, चाहे मुझे हाउस में रखो या नहीं रखो, परमानेंट निकाल दो, मैं परवाह नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करता हूं। मैं पूछता रहूंगा मोदी जी को, किस प्रकार से जो आपको 20,000 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया गया है, ये पैसा किसका था? और खुले रूप में उन्होंने एजेंडा दिया देश को। मैं देश की आवाज बन के बोलता रहूंगा। और रिश्ता क्या बताए, प्रधानमंत्री पता नहीं करे। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री रहे 3 बार, मुझे बताइए कि आज तक इतिहास में, पता नहीं उनकी अप्रोच क्या रही गुजरात में, मुझे नहीं मालूम, पर आज तक जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं तो हमारे कांग्रेस राज में तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग माई बाप होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मुख्यमंत्री हमारे वो विलासा देशमुख, उनका इस्तीफा, वे लोग क्या कहेंगे? अशोक चौहान का इस्तीफा, लोग क्या कहेंगे? रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा, रेल मंत्री का, लोग क्या कहेंगे? अश्विनी शर्मा जी का इस्तीफा, लोग क्या कहेंगे कानून मंत्री का? ये तो है अप्रोच डेमोक्रेसी की। और मोदी जी के राज में ना तो वो मीडिया से मिलते हैं, ना वो इस प्रकार की सोच सकते हैं, ना आज तक किसी का इस्तीफा लिया। कितने आरोप लगा दो, उनको चिंता नहीं लगी रहती है। ये डेमोक्रेसी देश के अंदर। आज देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता। जिस आप दिशा में प्रजातंत्र जाएगा की कोई नहीं लगातार जानता दुहाई है, दे रहे हैं। कोई नहीं जानता है। अशोक जी, आप प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आप पूरी कांग्रेस भी, साथ ही साथ आप विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। प्रजातंत्र में जो 4 खंबे हैं उनमें से एक खंबा हमारी न्यायपालिका का है। अपील कीजिए। आपके मामले में अगर अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, अदालत पलट देगा। मोहम्मद फैसल का मामला अभी पलटा ना, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सांसदी बहाल कर दी। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, पर मैं कह रहा हूँ ये काम लीगल टीम देख रही है, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। पर साथ ही साथ ये अडानी समूह की, अडानी मामले में जेपीसी हो, अब सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यीय एक समिति है, और अडानी की जब बात आती है तो आजकल बीजेपी के नेता, तमाम जो प्रवक्ता भी आते हैं, सबसे पहले वो सवाल, वो वार आप पर करते हैं कि अरे भाई अशोक गहलोत से तो पूछो, वो अडानी जी के साथ उनके इतने अच्छे रिश्ते, अडानी समूह ने कितना पैसा लगा दिया है राजस्थान में, अगर अडानी इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़ा घपला हुआ है, तो अशोक गहलोत उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी जी जवाब दे चुके इस बात का जो आप पूछ रहे हैं मुझे। जब वो आए थे यहाँ पर, इन्वेस्ट राजस्थान की मीट हुई थी राजस्थान में, वो मीट कई राज्यों में होती है, सब इंडस्ट्रीज जाते हैं। वो आए और 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की एमओयू साइन हुए। तब भी आप जो बोल रहे हैं, उस ढंग से मीडिया वालों ने इस बात को उछाला था। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कोई भी इंडस्ट्रीज किसी राज्य में जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो राज्य सरकार मना क्यों करेगी? वेलकम करेगी। मैंने उसमें भी कहा था, हमारे यहाँ अडानी जी आए, अंबानी जी आए, या जैसा आए, अमित शाह जी के लड़के, हम सबका स्वागत करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ रेवेन्यू बढ़ेगी, इसमें क्या दिक्कत होती है? उसको लेके नहीं, आप जो बार विरोधाभास है बार ना। आता है। फिर जब आप विचारधारा की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, इंसाफ की दुहाई जब आप देते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं महाघोटाला हुआ, 609वें नंबर का अमीर आदमी अगर कोई शख्स था 2014 में, दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म की आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं
वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल, अडानी को वहां से कुछ ना कुछ फायदा होता है, लोन मिल जाता है, प्लांट मिल जाते हैं, रक्षा के क्षेत्र में वो घुस जाते हैं। वहां इतने गंभीर आरोप, फिर आप कहते हैं कोई पैसे लगाएगा। तो मतलब जिस आदमी पर गंभीर आरोप आप ही की पार्टी लगा रही है, वो आपके राज्य में पैसा लगा दे तो आपको वो कबूल है। ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, जब तक उनके खिलाफ में अभी तो आरोप लगे हैं, कोई कन्विक्ट किसी ने किया नहीं उनको, अभी आरोपों का दौर चल रहा है। और अभी तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट एमओयू थे वो भी अटक गए। अभी तो इस माहौल के अंदर हमें चिंता लगी हुई कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो ही रोजगार मिलेगा, तो ही मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू बढ़ती है राज्यों की। अब अगर मान लो बीजेपी गवर्नमेंट ने गौतम अडानी जी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को पार्टनर बना के अगर मान लो जॉइंट वेंचर किया हो, कोल ब्लॉक में मिले भारत सरकार से राज्य सरकार को, उसके एक्सकेवेशन का काम उन्होंने दिया हो, तो हमें तो उनका कोल लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ बिजली पैदा होगी राजस्थान के अंदर। तो क्या मैं अगर उनके आरोप लगे हैं और उनके कोल लेना बंद कर दूं मैं यहाँ पर? सच्चाई क्या है, वो सच्चाई देखना चाहिए ना हम लोगों को। सच्चाई सामने आएगी क्या? जेपीसी के बिना क्या सच्चाई आ पाएगी? 6 सदस्यीय समिति है अशोक जी। सच्चाई सामने लाने के लिए राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए देश के सामने। वो थोड़ी कह रहे भाई कि वो आरोप लगा रहे हैं, फैसला तो कोर्ट देगा या जांच होगी तो जांच समिति देगी। हाँ, अगर हमने अडानी जी को फायदा पहुंचाया हो एक्स्ट्रा, तो आप आरोप लगा सकते हैं भाई कि राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ये क्या कर रही है। राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया, अगर अडानी जी को कोई पैसा पहुंचाया है, फायदा पहुंचाया है, उसको जेल होनी चाहिए, उसमें चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो। इससे खुली बात कोई क्या कह सकता, बता दीजिए।